कि वैलेंटाइंस डे इज जस्ट अ मार्केटिंग वाली चीज़. I'm going on a date. When I see the people I know being in love, some days I am just filled with anxiety कि आगे क्या होने वाला है. I want to get married when I feel right. Okay. जो लोग इतने आगे तक देख रहे होंगे ये वीडियो बस उन्हीं को पता है. हाय, सो आज है वैलेंटाइंस डे एंड आई हैव नो प्लान्स. मैं अभी तक काम कर रही थी ऑफ कोर्स. रात के 11 बज गए एंड आई थॉट कि ब्लॉग बना गई हूँ तो कंटिन्यू कर दूँ. तो मेरा कुछ अतरंगी करने का मन हुआ. सो मैं बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ. जस्ट वेट. सो इग्नोर द मेस इन द बैकग्राउंड. मैं 2 महीने बाद वापस अपने फ्लैट में आई हूँ. सो अभी मुझे बहुत सारी सफाई करनी है. बट and also I'm in my oversized t-shirt era. See, I am a crop top person also, but comfort इसमें है. ओके तो मैं मोस्टली मैं मेन सेक्शन में जाके ऐसे शॉपिंग करती हूँ बिकॉज फीमेल सेक्शन का भी एक्सेल बहुत लिमिटेड रहता है. तो मैं मेल सेक्शन में जाती हूँ, उनका एक्सेल उठाती हूँ एंड उसको एज अ ओवरसाइज टी शर्ट यूज़ करती हूँ. ओके सो कमिंग टू द पॉइंट. सो मैंने सोचा कि वैलेंटाइंस तो चलता रहेगा बट इस दिन को थोड़ा एक्साइटिंग बनाते हैं. तो काम में तो मैं पूरा दिन चला गया. ठीक है, तो अब जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है मैं सोचा कि खुद का एक मेक ओवर किया जाए. राइट एंड मैंने कल ही अपने बाल धोए हैं एंड तुम लोग गेस कर सकते हो मैं क्या करने वाली हूँ. मैं अपने बाल काटने वाली हूँ. ओके, वी हैव दिस एज वेल. सो अपने बाल को थोड़ा बहुत काटते काटते हम और बातें करेंगे वैलेंटाइंस के ऊपर. एंड एक तो पता है बचपन में ना मेरे बाल इतने पे आ गए थे ना, लोग इतनी तारीफ करते थे. बट देखो मेरे बालों का क्या हाल हो चुका है. मेरे ऑफिस वाले ना इतने पे आ गए हैं, मतलब इतने पे आ गए लोग हैं ना कि उनको लगा कि मैं ऐसे वैलेंटाइंस पे ज़्यादा सिंगल फील करके उदास ना फील करूँ. तो उन्होंने मुझे इतना सारा काम दे दिया आज. मतलब ओके जस्टिफाइबल, मैं कंप्लेन नहीं कर रही. टचवुड बहुत अच्छी बात है, काम करना चाहिए. बट इतना सारा काम दे दिया कि मैं पूरे दिन काम कर गई थी. और पता बाहर इस थोड़े से ट्रिम के पैसे कितने मांग रहे हैं, 300 रुपये. अब कि भाई कैंची तो चलानी मैं खुद ही चला लूँगी. थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई तो क्या ही होगा. ओके मेरी जिंदगी में ना 2 मुँहे लोग और 2 मुँहे बाल बहुत ज़्यादा है. ऑब्वियसली मैं टेढ़ा काट रही हूँ बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल वन थिंग. ओके वैलेंटाइंस ना कुछ नहीं है. ठीक है, इट्स जस्ट मी कमिंग फ्रॉम अ मार्केटिंग एंड कॉन्टेंट बैकग्राउंड. मीन्स आई वर्क फॉर मार्केटिंग एंड कॉन्टेंट. आई कैन टेल यू कि वैलेंटाइंस डे इज़ जस्ट अ मार्केटिंग वाली चीज़ जिसमें ब्रांड्स तुम्हें अलग अलग चीज़ें बेचने की कोशिश करती है इन द नेम ऑफ वैलेंटाइंस. ऐसा कुछ नहीं होता कि प्यार दिखाने के लिए बस एक ही दिन होता है. ठीक है, सो डोंट गेट कैरिड अवे बाय ब्रांड्स. ओके इवन दैट डॉग एग्रीज. बीच बीच में से ऐसे ही जो बाल दिख रहे हैं ना मैं ऐसे काटते जा रही हूँ. You know, life is too short to think about consequences. Should I try this? Okay. सस्ती हॉरर फिल्म की एक्टिंग नहीं, बट इफ़ यू थिंक क्या मैं आगे से भी काट दूँ? तुम लोग तो रिप्लाई कर ही नहीं सकते. See, I think I look pretty much good. Look at this. बट देखो जो भी हो आई सपोर्ट वैलेंटाइंस डे. ओके क्योंकि मुझे ये पिज़्ज़ा है. इफ देखो फूलों के रैप में मुझे पिज़्ज़ा मिला है अभी. मतलब जोमेटो से मैंने ही ऑर्डर किया था बट फूलों के रैप में आया है. और तुम्हें पता है पिज़्ज़ा 300 रुपये का है जो मुझे 100 रुपये का पड़ गया क्योंकि वैलेंटाइंस ऑफर. सो आई कम्प्लीटली सपोर्ट वैलेंटाइंस डे. ओके अब तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं तो वाई वुड यू वांट टू हैव अ प्रॉब्लम विद इट. खाने को देख के ना आई डोंट हैव एनी पेशेंस एंड स्पेशली इफ इट्स पिज़्ज़ा बिकॉज आई लव पिज़्ज़ास. मैं सोची थी जितना ज़्यादा इस व्लॉग को चिल रख सकूँ उतनी की कोशिश की जा रही हूँ मैं. सो ऐसा
मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था कि ओके वैलेंटाइंस वीक का व्लॉग, बट मेरे पास ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं है. सो आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट विद टॉकिंग अबाउट लव. आई लव दिस इमोशन. आई लव व्हेन आई हियर माई फ्रेंड्स, मेरे जानने वाले, बी इन दिस इमोशन, टॉक अबाउट इट. व्हेन आई सी द पीपल आई नो बीइंग इन लव, वो आँखों से झलकना. बट पता है, टू जस्ट फील दिस इमोशन ऑफ लव ना, ये बहुत फॉर्चुनेट बात है. लेट मी टेल यू वाई. क्योंकि मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा है अभी तक, लाइक उनके मतलब मेरी उम्र, मेरी आसपास के लोग, लाइक दे हैव बीन इन 5-6 रिलेशनशिप्स अभी तक, बट दे हैव नेवर एक्चुअली बीन इन लव. लाइक इमेजिन दिस, तुम 5-6 लोगों के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, पर तुम्हें प्यार नहीं हुआ है आज तक. एंड आई एम अ पर्सन, आई वुड लाइक टू बिलीव कि मतलब तुम जिससे प्यार करते हो एट द एंड तुम उन्हीं से शादी करना चाहते हो, राइट? ऐसा तो नहीं कि प्यार एक से शादी दूसरे से, मतलब आई डोंट बिलीव इन इट. बट आई नो द हुकअप कल्चर, फ्लिंग कल्चर, casual culture has normalized a lot of things, but I am one of those old soul who likes to believe in कि love exists and it's beautiful. And I think एक सही प्यार के साथ रहना ना तुम्हें तुम्हारी लाइफ में ना बहुत अच्छे हाइट्स पे पहुंचा सकता है. आई वुड लाइक टू बिलीव दैट, इवन दो आई हैव नेवर एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट फुल्ली, बट स्टिल आई वुड लाइक टू बिलीव इट. इफ़ यू हैव एवर बिन इन लव, even though it is one-sided, let me tell you, I have also been in one-sided love only. मतलब शायद मैं वो पनौती हूँ ना कि मुझे किसी से प्यार हो जाए ना तो मजाल है उसको मेरे से प्यार हो जाए, नहीं हो सकता. एंड इट टुक अ लॉट टू एक्चुअली जोक अबाउट इट. एंड यू नो, ये भी मैंने देखा है कि बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे इससे भी प्यार है, इससे भी प्यार है, इससे भी प्यार है. नहीं माई फ्रेंड, अगर तुम्हें हर दूसरे इंसान से प्यार हो गया तो वो प्यार नहीं होता. बिकॉज आई थिंक प्यार तुम्हें ना बहुत चुनिंदा ही लोगों से होता है. एंड इट्स अ स्ट्रेंज ना कि तुम जिसको जानते तक नहीं हो, जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, जहाँ पे किसी और की सेफ्टी तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है, जहाँ पे किसी और का वेलबींग तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहाँ पे किसी के सक्सेस के लिए तुम इतनी दुआएं मांगते हो, जहाँ पे तुम अपने से पहले उनके लिए दुआ करते हो. यू नो, माई लव लैंग्वेज इज़ प्रेइंग. दोस्तों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, मैं लोगों को ना अपनी दुआओं में याद रखती हूँ. यू नो, इट्स समटाइम्स फील वेरी स्ट्रेंज कि मेरी 22 साल की ज़िंदगी, आई नो मैं बहुत छोटी हूँ अभी दुनिया देखने के लिए, बट मेरे बहुत सारे दोस्त शादी कर गए अपेरेंटली. सो कभी कभी डर लगता है. आज तक कभी किसी को मेरे से प्यार नहीं हुआ है. एज आई सेड, किसी को पसंद करना और किसी से प्यार करना दो अलग अलग बातें होती है. यू कैन लाइक समबडी बट यू कैन नेवर फॉल इन लव विद देम, एंड वाइस वर्सा. समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. शायद पता नहीं कौन से कांटे वाटे लगे हुए हैं मेरे अंदर. ऑल्सो आई वॉन्ट टू से दिस कि इफ़ यू आर इन लव, इफ़ यू हैव एवर बिन इन लव, यू शुड ऑल्सो नो दैट योर लव शुड मेक यू अ बेटर पर्सन. मतलब अगर तुम इस इमोशन में हो, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव नेवर बिन इन दैट स्पेस. बट अगर you know that you are in love with anyone or anything, just know that it should make you a better person. That is the biggest proof that you are in love. अगर प्यार तुम्हें गलत चीज़ों की तरफ धकेल रहा है, तुम्हें एक बुरा इंसान बना रहा है, then my friend, वो प्यार नहीं है. And your love should never be above your self respect. So कभी भी अपने आप को इतना क्रिटिसाइज मत करो. बस हाँ, एक बाउंड्री रखो, और जहाँ पे लगे कि चीज़ें ज़्यादा हो गई है, just have the guts to walk out of that situation. The next day. So guys, I am going on a date. मजाक कर रही हूँ. I am going for my passport photograph appointment date. Because some things are going on in the background. So to everyone watching this video, please pray करना मेरे लिए, नज़र वज़र मत लगाना please. Okay. A few moments later. मैंने बिल्कुल मस्त स्पाइसी से मोमोज खरीदे, एंड इतने स्पाइसी थे कि मेरी नाक कभी तक बह गई है. एंड बट हाँ, आई वांट टू टेल यू, एनीवन हु लव्स मोमोज इज़ ऑटोमेटिकली माय फ्रेंड. एंड उसके अलावा और क्या मैं कर सकती थी, मैंने दूध खरीद लिया. आई विल मेक अ वेरी गुड टी. अच्छी सी चाय बना के आराम से बालकनी में ठंडी ठंडी हवा खाऊंगी. दिस इज़ ऑल यू नीड टू बी हैप्पी, आई गेस. ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, हम कॉम्प्लिकेट बना देते हैं.
स्कूल की फ्रेंड थी, ठीक है, जिसके साथ मैं ऐसे एक टाइम पे होमवर्क किया करती थी, जो एक टाइम पे मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब हम थोड़ा सा दूर दूर हो गए। मैं बाहर आ गई पढ़ाई करने अपने बैचलर्स की, यानी ये वो सारी चीज़ें। सो मुझे पता चला कि शी जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी। उसकी शादी 1 साल पहले हो गई थी। देखो, मैं ना बिहार से हूँ, एंड बिहार में ना लाइक 25-26 इज़ द एज जहाँ पे हर लड़की की शादी हो जाती है। लाइक थैंकफुली मेरे पेरेंट्स उतना इस चीज़ को बिलीव नहीं करते, लेकिन मेरी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं, उनकी फैमिली में है कि मतलब ग्रेजुएशन के बाद लाइक वंस यू कंप्लीट योर बैचलर्स तुम्हारी शादी करवा देते हैं। व्हाट मैटर्स इज शी इज़ हैप्पी, सो आई एम नॉट हियर टू जज। लाइक बहुत अच्छी बात है, अगर देखो तुम खुश हो एंड यू नो यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ विद समवन, देन मैटर नहीं करता। लाइक अगर तुम्हारी लीगली एज है शादी करने की तो कर लो। फॉर मी आई एम नॉट अ एज रिस्ट्रिक्टेड वाला पर्सन। मतलब I want to get married when I feel right, okay? And if I never feel right, I will probably never get married. And considering the fact कि मैं बिहार से हूँ और मेरी सोसाइटी वाले ऐसे चलने नहीं देंगे, तो मेरा एक और जो प्लान है वो ये है कि मैं जब मेरी उम्र थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, मैं ना देश छोड़ के चली जाऊँगी। मैं किसी दूसरी कंट्री में मस्त पैसा कमाऊँगी, रहूँगी। सो एंड यू नो मैं ना अपने सारे सिंगल फ्रेंड्स जिनका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, उनको मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि देखो अभी तुम अकेले रहते हो। लाइक जैसे मेरा पूरा फ्रीडम वाला स्पेस है, अकेलेपन का स्पेस है, विच आई एक्चुअली लव। सो एक टाइम आएगा, मतलब अगर तुम इंडियन हाउस होल्ड से हो तो एक टाइम आएगा व्हेन यू हैव टू शेयर योर लाइफ विद समवन। अगर तुम नहीं बिछाओगे तो सोसाइटी वाले पकड़ के ये करवा देंगे। सो वो लाइफ जो आएगी ना, तुम इस लाइफ को बहुत मिस करोगे। मैं बहुत साफ़ सुथरी इंसान हूँ, मैं मस्त सोती हूँ, खाती हूँ, खाना बनाती हूँ, काम करती हूँ, ऐसे मस्त व्लॉग से बनाती हूँ, घूमती फिरती हूँ और वापस आके सो जाती हूँ घर पे, एंड फिर नेक्स्ट दिन चालू होता है। सो मैं इस नॉर्मल सी लाइफ की बात करूँ जहाँ पे तुम्हारा टाइम तुम्हारा है, सारी चीज़ें तुम्हारी खुद की कंट्रोल में है। सो एक टाइम आएगा जब तुम शायद इस लाइफ को मिस करोगे, इस फ्रीडम को मिस करोगे, तो इट्स बेटर कि तुम इस चीज़ को एकदम जी भर के जी लो, जो करना है करो, तमीज़ में जो करना है करो, ताकि जब तुम एक टाइम पे किसी के साथ कमिटमेंट में रहो ना, तो तुम्हें वो मलाल ना फील हो कि भाई कुछ तो पार्ट मैंने मिस कर दिया लाइफ का, ताकि तुम उस पार्ट को भी अपना 100% दे पाओ। तो तुम्हें अभी अपने इस पार्ट को अपना 100% देना है। One eternity later. जब मैं रात को सोने गई थी, मतलब कल रात को, आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड बिकॉज आई डोंट नो, समहाउ आई हैड दिस थिंग ना कि जस्ट मे बी आई एम नॉट डूइंग इनफ इन माई लाइफ, एंड दिस थॉट जस्ट रैंडमली केम इन टू माई माइंड, एंड आई वॉज लाइक यार, मतलब हर किसी के पास प्लान है कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। डोंट जज माई चॉपिंग स्किल्स, ओके? बहुत बेकार है आई नो, बट मैं अपना काम चला लेती हूँ। सो एंड मैं इसको कट करने के बाद वॉश करती हूँ, मतलब मेरा तो उल्टा चलता है। सो हाँ, सो बेसिकली ना आई वॉज जस्ट थिंकिंग, आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग माई इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन का फीड, एंड आई जस्ट रियलाइज कि पीपल have a lot of things figured out in their life. Like most of the people of my age like know they are going to be in this field, they are going to do this work for like next 10-15 years. Most of them also have their life partner, like okay, they are going to end up with this person and they are going to like settle down in this city or something like that. But मेरा नहीं है कुछ figured out. Like sometimes I just think that what I am doing with my life, like what is happening. See, I'm very grateful about my life. बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं लाइफ में, ट्रस्ट मी। मुझे ना कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि ताशु आप ना बहुत ज़्यादा फिगर्ड आउट लगते हो अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा देख के लगता है कि आप सब जानते हो आप क्या कर रहे हो या क्या होने वाला है, बट लेट मी
burst this myth that I don't have anything figured out. मुझे नहीं पता, मुझे अभी के 6 महीने का पता है कि मैं शायद क्या करने वाली होंगी, बट उसके आगे का मुझे कुछ भी नहीं पता है. It's just life happens and I just go with the flow. But going with the flow also comes with a lot of anxiety, insecurity and a lot of things. मैं भी ना लिंक्डइन पे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट, बहुत ज्ञान वाले पोस्ट डालती हूँ, बट दिस इज़ ऑल्सो द ट्रूथ दैट सम डेज आई एम जस्ट फिल्ड विद एंग्जाइटी कि आगे क्या होने वाला है, या कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर गई हूँ, या मे बी मेरा पोटेंशियल और है और मैं इससे यूज़ नहीं कर गई हूँ. कैसे और पैसे मैं कमा सकती हूँ, कैसे मैं अपनी फैमिली को और बेटर कंडीशन में रख सकती हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में और इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने गोल्स पूरे कर सकती हूँ. आई डोंट हैव एनीथिंग फिगर्ड आउट एंड ऑन सम डेज इट्स जस्ट रियली स्ट्रेस मी आउट एंड टुडे वाज वन सच डे. A few moments later. हाय. सो मैं बाहर गई थी तो मैंने कुछ विजन बोर्ड के लिए पिक्चर्स क्लिक कराए हैं, तो मैंने सोचा कि व्लॉग को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं, तो ये पार्ट भी घुसेड़ देते हैं. मैं ये इसे काटते काटते कुछ और चीज़ों पे बातें करती हूँ. पता है इस व्लॉग में मैं काट ही गई हूँ कुछ ना कुछ. एंड पता है मेरी एक और लव लैंग्वेज है ना कि आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट थिंग्स आई लव. सम वर्क विच आई लव, सम फिल्म विच आई एम वर्किंग ऑन, और anything, anyone, any piece of thing which I love, I keep on talking about it. But lately I have also stopped it क्योंकि life gave me this check ना कि not everyone deserves to know who you love, what you love. See, इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है, but हर कोई तुम जैसे हो ना तुम्हें वैसे नहीं देखता. Everyone have some kind of judgments, और judgments नहीं भी तो they always have this thing कि okay, too much, and you don't want your feelings to be disrespected, right? So keep it as much private as possible. Life gave me this very very hard check. So let me also talk about some manifestation. ये जितनी भी पिक्चर्स है ना, ये मैंने Pinterest पे बहुत टाइम पहले ही सेव कर रखी थी. लाइक 2024 के दिसंबर में मैंने पूरा ये Pinterest पे बना दिया था. मैंने बस इसकी फिजिकल कॉपीज उतना मैंने नहीं किया था. सो ये तब से है, मुझे फ़्लाइट पे ट्रैवल करना है. एंड मैं 2024 के बेड में अपने दोस्त से मिलने गई थी एयरपोर्ट. एंड उसी टाइम मेरे अंदर एक थॉट था कि यार नेक्स्ट बार जब भी आऊँगी ना तो फ्लाई कर गई होंगी मैं. तो अभी मैं घर पे थी एंड टिकट्स नहीं हो गई थी महाकुंभ की वजह से. अब चलो महाकुंभ का तो मुहूर्त नहीं बन पाया हमारा, हम शायद 144 ईयर्स लेटर ही अगले जन्म में ही जा पाएंगे. इसी वजह से ना फ्लाइट की टिकट मिल गई, ट्रेन की टिकट नहीं मिली. एंड ये सेकंड पिक्चर है पासपोर्ट वाली. आई नो अभी मैंने कहा कि मैं ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात नहीं करती, बट कुछ चीज़ें हो गई हैं जो आधी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं. सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ. एंड मैंने इस बारे में इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कहीं पे भी बात नहीं करी है. एंड ना मैंने लोगों से इस बारे में ज़्यादा बात की है. चुनिंदा मेरे पेरेंट्स को, चुनिंदा मेरे 2-3 दोस्तों को ही पता है इस बारे में. दिस इज़ रिलेटेड टू अ कंट्री, अ प्लेस जहाँ हर क्रिएटर जाना चाहता है. दिस इज़ अबाउट फिल्म मेकिंग. दिस इज़ जस्ट छोटू सा एक बहुत छोटे टाइम के लिए ही मुझे जाना होगा क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस इज़ ओवर. अब वीज़ा का प्रोसेस बचा है. एंड प्लीज़ नज़र मत लगाना मुझे. बट अगर तुम लोगों ने मेरा 2024 रिकैप वाला व्लॉग देखा है ना वीडियो, तो उससे मैंने एक चीज़ मेंशन करी थी कि आई विश कि 2025 में कुछ ऐसे अब्रॉड जाने का ऐसा कुछ हो पाए, छोटे से टाइम के लिए सही. एंड ट्रस्ट मी उस टाइम मेरे दिमाग में चल भी नहीं रहा था, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था. एंड जस्ट उसके बाद ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी पे सामने आई, आई अप्लाइड. एंड मैं ट्रस्ट मी आई एम वेरी एवरेज, मैं बहुत एवरेज हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंट हुई नहीं. ये बस मैंने छोटा सा मेंशन किया है यहाँ पे, और जो लोग इतने आगे तक देख रहे होंगे ये वीडियो बस उन्हीं को पता है. तो स्टे ट्यून्ड, ओके. और अगर हो गया तो मैं इतने अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी ना गाइस, तो मज़ा आ जाएगा. और अगर नहीं हुआ तो मैं यहीं पे आके रैंट करूँगी, क्योंकि मैं विजन बोर्ड वाली इंसान नहीं हूँ. मैंने कभी नहीं बनाया, मैंने इसी साल से स्टार्ट किया है क्योंकि अब ज़्यादा चीज़ें हो गई है मैनिफेस्ट करने के लिए. मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ ना तो मैं जितना प्यार व्यार के बारे में अभी बातें कर रही थी ना, मैं उतना नहीं सोचती हूँ इन चीज़ों में. मैं जस्ट फॉर द वीडियो अभी बोल रही हूँ. एंड नहीं सोचती हूँ का मतलब अभी कुछ टाइम से नहीं सोचती हूँ, पहले सोचती थी. मेरे दिमाग से ना वो थॉट कहीं ना कहीं फेड अवे होता जा रहा है कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि
दो लोगों को सेम टाइम पे एक दूसरे से प्यार होना वो मिरेकल होता है, और वो हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। खैर मुझे पता है जिसके साथ में कहानी लिखी होगी ये उन्हें पूरा करा ही देंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी। आई वॉन्ट स्टेबिलिटी, आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, एंड आई वॉन्ट माई पार्टनर टू ग्रो इन लाइफ एज वेल। एंड वो होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें चाहिए होती है कि भाई तुम कुछ अपने लाइफ में कर रहे हो ना तो सामने वाला भी खुश हो, तुम्हें वो भी तुम्हें ग्रो करते हुए देखे, या फिर टू बिल्ड समथिंग गुड टुगेदर हु इज़ ऑल्सो सेल्फ मेड, whose values align with me and तो अभी मैं जो ये पिक्चर दिखा रही थी ये ना मैं Pinterest पे ऐसे ही शो हो गया तो मैंने डाल दिया, जिसमें से ये वाली जो पिक्चर है ना, दिस इज़ अबाउट कि मुझे, जैसा अभी तक तुम लोग को पता चल गया हो कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, एंड दुनिया में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी जगह है घूमने के लिए, तो आई वॉन्ट अ पर्सन जिसके साथ मैं घूम सकूँ। मतलब हाँ, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी कमाना है, अच्छा खासा कमाना है पैसा। आई एम अ वेरी मनी माइंडेड पर्सन। अभी आपको दिखाती हूँ पैसे का वो विजन बोर्ड में डाल रखा है, अभी डॉलर्स। मेरा मंत्र है एक कि अर्न इन डॉलर स्पेंड इन रुपीज़। मुझे दुनिया देखनी है किसी के साथ, पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, बट ऐसा नहीं कि मैं खुद अकेले दुनिया नहीं देख सकती, मैं देख सकती हूँ। यू नो, मैं 2 साल से अकेले रह गई हूँ ऑलमोस्ट बाहर एक शहर में, सब कुछ खुद से मैनेज कर गई हूँ। सो मैं इतनी सेल्फ सफिशिएंट बन गई हूँ, लाइक मेंटली, ऐसे इमोशनली भी इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं सब कुछ अकेले मैनेज कर सकती हूँ। मुझे जहाँ जाना है मैं जा सकती हूँ अकेले। बट वो चीज़ कितनी प्यारी होगी ना कि यू हैव समबडी टू शेयर दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ ना। तो हाँ, और ये दूसरी पिक्चर देखो, इसमें है कि 2 लोग साथ में मिलके खाना बना रहे। सी मुझे खाना बनाना आता है, बट आई वांट कि मेरे पार्टनर को भी खाना बनाना आता हो ताकि हम मिलके खाना बनाए। सो ऑल आई कुड सर्च फॉर इज दीज 2 पिक्चर्स। तो इससे तुम लोग समझ सकते हो कि मैं क्यों आज तक सिंगल हूँ। दिस इज़ माई मंत्र फॉर 2025। अच्छा खाना, जिम जाना, जिम की मेंबरशिप मैंने ले रखी है जो मैं जाती नहीं हूँ। मेडिटेशन करना और ये स्टूडियो काइंड ऑफ बिल्ड करना। और ये मैं दिखाती हूँ, दिस इज़ मी इन सम अनदर कंट्री, पता नहीं कहाँ की, बस विजन बोर्ड, बस Pinterest में दिख गई। एंड देन ज़्यादा चीज़ें तो मैं नहीं दिखाऊँ क्योंकि उतना कुछ है नहीं। कभी मैंने पूरे 10 साल का अपना साथ में डाल दिया। दिस इज़ फोर्ब्स, पता नहीं क्यों मुझे कोई फोर्ब्स में इंक्लूड करेगा, बट स्टिल मैंने डाल दिया। एंड दिस इज़ वन थिंग विच आई रियली वांट, विच इज़ एप्पल मैक लैपटॉप। ये मैं बहुत टाइम से चाहती हूँ, बट इस साल का बजट तो हिल चुका है जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से। खैर मेरा ये 5 साल से चला आ रहा है लैपटॉप, डेल का, बहुत प्यार है मुझे इससे। एंड हाँ, आई गेस यही सारी चीज़ें थी। बहुत कुछ करना है यार लाइफ में। एंड पता है ये पार्टनर वाली चीज़ इसलिए भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ना, बिकॉज तुम लोग को शायद नहीं पता होगा, बट माई सिस्टर इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। एंड बचपन से अभी तक ना मैंने बहुत बार देखा है कि पीपल डिसरिस्पेक्टिंग हर, पीपल जस्ट treating her badly. So mega partner who is going to be such a big part of my life, I want somebody who just respects my sister. It's as simple as that. मुझे बस चाहिए, और I know कि तुम किसी से ज़बरदस्ती किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं पैदा कर सकते, बट मेरा ये डिसीजन ना इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि मेरा पार्टनर जिसको भी मैं चूज़ कर रही हूँ अपने लिए, वो मेरी बहन को कैसे ट्रीट कर रहा है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मैं सब कुछ अकेले मैनेज कर लूँगी, बस मुझे वो एक इज्जत वाला फैक्टर चाहिए। 3 days later. So, we are at the ending of the vlog and मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है और उसमें मेरी पूरी लापरवाही है। एज तुम लोग देखो मैं स्वेटर में वापस आ चुकी हूँ, बिकॉज एक तो दिल्ली में ये फरवरी महीना ना समझ नहीं आता है, मतलब कभी एकदम से गर्मी, कभी एकदम से ठंड। सो मैं भी 2 दिन से ऐसे टी-शर्ट में घूम रही थी चारों तरफ कि आई एम लाइक कि हाँ ठंड तो है ही नहीं, और मुझे ऐसी सर्दी लगी कि मैं वापस स्वेटर में आ गई। एंड ये एक्चुअली मैं हर बार का, जब भी सीज़न चेंज होता है ना, मेरी बुरी हालत हो जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जिंदाबाद। तो मैं इस व्लॉग को एंड करना चाहूँगी अपने कुछ थॉट्स के साथ। सो आज मैं ऐसी सोच रही थी, एक तो मैं ज़्यादा ऐसा नहीं है, तुम लोग ये मत समझना कि मैं दिन भर बस सोचती रहती हूँ, वो तो जब मैं वीडियो वगैरह बना रही होती हूँ ना तभी अपने अंदर के सारे थॉट्स की उल्टी करती हूँ। सो मैं ये कुछ
सोच रही थी कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी हमारी दोस्तों की ज़िंदगियों से कितनी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है और हमारी दोस्तों की ज़िंदगियाँ हमसे कितनी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। मतलब हम उनकी ज़िंदगी का पार्ट होके भी नहीं होते हैं और वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट होके भी नहीं होते हैं। मतलब कुछ टाइम पहले तक तुम जिनके साथ लाइफ गोल्स, करियर प्लान्स, इतनी सारी चीज़ें डिस्कस किया करते थे, हंसते खेलते रहते थे, अब सडनली उनका रास्ता और तुम्हारा रास्ता अलग है। जब तुम्हें रियलाइज़ होता है ना, तब तक ऑलरेडी बहुत डिस्टेंस आ चुका होता है। बट मैंने एक चीज़ ये भी रियलाइज़ की कि जो लोग खुद तुम्हारी ज़िंदगी से जाते हैं, खुद डिसीजन लेके जाते हैं, उनके पीछे कभी मत जाना। क्योंकि नो मैटर वो लोग तुम्हारे लिए कितने भी इम्पोर्टेंट हो, कितने भी करीबी दोस्त हो तुम्हारे, कैसा भी रिश्ता हो, बट जब वो खुद गए हैं ना और तुम उनके पीछे ज़बरदस्ती जाओगे ना, तो तुम वहाँ पे अपने इमोशंस की डिसरिस्पेक्ट करोगे। एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी अबव, मैं ये मानती हूँ, फ्रॉम ऑल द इमोशंस यू होल्ड। क्योंकि जब तुम खुद की ही इज़्ज़त नहीं करोगे तो तुम किसी और की कैसी इज़्ज़त करोगे? जब तुम खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो तुम किसी और से कैसे प्यार करोगे? दिस व्लॉग हैड द थीम ऑफ लव एंड आई वॉन्ट टू एंड इट विथ कि इस लाइफ टाइम में ना किसी भी तरह का प्यार ले लो, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, किसी का भी काम, लेकिन उस चीज़ की शुरुआत तुमसे होती है। जब तक तुम्हें नहीं होगा ना खुद से प्यार, तब तक किसी चीज़ का मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है मैं रो नहीं रही हूँ, प्लीज़। मैं कैमरे के आगे रोने पे बिलीव नहीं करती हूँ, इंसानों के आगे भी रोने पे बिलीव नहीं करती हूँ अब तो it's okay so yeah, that was all about this vlog, and अच्छा लगा हो तो like, comment, share and subscribe.